Continuity and homeomorphism. Video number 10. Welcome all of you. होम्योमॉर्फिज्म वीडियो नंबर 2. इस वीडियो में हम लोग रिलेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म बिटवीन मेट्रिक स्पेसेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इंटरमीडिएट से ही आप इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ सुन रहे हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो. तो यही काम हमें यहां करना है. वी हैव टू शो दैट रिलेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म इज रिफ्लेक्सिव, इज सिमेट्रिक, इज ट्रांजिटिव. लेट अस स्टार्ट टू राइट द प्रूफ. सेट ऑफ ऑल मेट्रिक स्पेसेस अगर बना ले तो बेहतर है, नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा. लेट कैपिटल एस लिख दे रहे हैं. बी द सेट ऑफ all metric spaces in S. Let us define a relation as metric space X is R related to metric space Y. हाँ, लेट अस डिफाइन अ रिलेशन कैपिटल आर एज, ऐसे लिखो. मेट्रिक स्पेस एक्स इज आर रिलेटेड टू अनदर मेट्रिक स्पेस वाई इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइड बाई एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई. इसको हम अर्थ याद दे रहे हैं, यानी कि दैट इज एक्स इज होम्योमॉर्फिक. एक्स इज होम्योमॉर्फिक टू वाई for all x comma y belonging to S. We have to prove that this relation of homeomorphism is equivalence relation. तो वन बाई वन आइए शुरू करें. नंबर 1, रिफ्लेक्सिविटी. मिटा के लिखेंगे, इतने में आएगा नहीं, या थोड़ा सा लिख दे रहे हैं. नंबर 1, रिफ्लेक्सिविटी. आपको हम याद दिला दें रिलेशन के बारे में जो आप पढ़ते हो. किसी सेट एस में एक रिलेशन, बाइनरी रिलेशन डिफाइंड है आर, तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? व्हेन एक्स इज आर रिलेटेड, व्हेन ए इज आर रिलेटेड टू ए एंड इट मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एस. ऐसा होना चाहिए. A is R related to A. तो यहां हमें प्रूव करना होगा X is R related to X for all X belonging to S. ये तब होगा जब X is homeomorphic to itself for all X belonging to S. और ये तभी होगा जब X से X एक होम्योमॉर्फिज्म डिफाइन किया जा सके, यानी एक ऐसी मैपिंग डिफाइन की जा सके जो होम्योमॉर्फिज्म हो, यानी कि जो बाइजेक्टिव हो, ओपन हो, कंटिन्यूअस हो. तो x से x बाइजेक्शन अगर आपको चाहिए तो आइडेंटिटी मैपिंग से बढ़िया कौन होगा? इंटरमीडिएट से ही, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग स्टेज हम लोग ये जानते हैं कि आइडेंटिटी मैपिंग फ्रॉम x टू x इज अ बाइजेक्शन, मीन्स इज 1-1 एंड ऑन-टू मैपिंग. तो बाइजेक्शन ये होता ही है, सिर्फ इसको कंटिन्यूअस दिखा दो, ओपन दिखा दो. ठीक है ना? थोड़ा आपको याद दिला दें. एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ओपन इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स इज ओपन इन वाई. ये ओपन मैपिंग का है. कंटिन्यूटी के लिए F is continuous if and only if inverse image of every open set in Y is open in X. इन सब डेफिनेशन को, क्राइटेरियन को दिमाग में रख करके आइए बातचीत को आगे बढ़ाएं. फॉर एवरी X, कैपिटल X बिलोंगिंग टू कैपिटल S,
The identity mapping capital I from X to X is a bijection. हो गया। अब आप X में कोई भी ओपन सेट लीजिए और दिखाइए कि उसकी I इमेज भी X में ओपन है। बहुत ही सिंपल सी बात है। डेफिनेशन को, क्राइटेरियन को दिमाग में बस रखना है और लिखने का एक शौर होना चाहिए। लॉजिकल मैथमेटिक्स में लिखने का बड़ा महत्व है। G इज ओपन इन X, और ये X हम किसको कह रहे हैं? डोमेन को। इंप्लाइज दैट I ऑफ G इज ओपन इन X। ये X किसको हम कह रहे हैं? को डोमेन को। कारण लिख दे रहे हैं चूंकि I ऑफ G इक्वल टू G, आइडेंटिटी मैपिंग है ना। आई पूरे डोमेन G को G पर ही मैप कर देगा, क्योंकि हर एलिमेंट को उसी मैप करता है। I ऑफ X इक्वल टू X फॉर ऑल X बिलोंगिंग टू डोमेन। तो हम ये इसमें देखो प्रमाणित कर ले गए कि डोमेन में कोई भी ओपन सेट हम ले लें, उसका I इमेज को डोमेन में ओपन होगा। मीन्स दैट इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन डोमेन इज ओपन इन को डोमेन। Therefore, image of every open set in X, और ये X कौन है? डोमेन, is open in Y, is open in X, और ये X कौन है? को डोमेन। चूंकि डोमेन को डोमेन एक ही है ना। And so I is an open mapping। ओपन दिखाने के लिए हम डेफिनेशन का इस्तेमाल किए, कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम क्राइटेरियन का इस्तेमाल कर ले रहे हैं। यानी कि कोडोमेन में, या रेंज कह दीजिए, रेंज में कोई भी ओपन सेट लो, उसका इनवर्स इमेज इसमें डोमेन में ओपन है ऐसा दिखाओ। G इज open in X codomain। implies that I inverse G is open in X। ये X कौन है? डोमेन। एकदम सीधी सीधी बात है ना। असल में क्यों इतनी सीधी बात है? क्योंकि I इनवर्स G बराबर होगा G, बिकॉज I इज आइडेंटिटी मैपिंग। तो आई का इनवर्स आई ही होता है। आई इनवर्स जी माने आई ऑफ जी, आई ऑफ जी माने जी। तो आई इनवर्स जी आपने लिखा है ना, यानी कि क्या लिखा है? जी। जी इज ओपन इन एक्स, कुछ गलत थोड़ी लिखा है। जी इज ओपन इन एक्स। देयरफॉर इनवर्स इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन एक्स, ये X कौन सा है? कोडोमेन वाला। कोडोमेन की भूमिका में, कोडोमेन इज ओपन इन X, ये X डोमेन की भूमिका में। एंड सो I इज कंटिन्यूअस, यानी कि I बाइजेक्टिव हो गया, बाई कंटिन्यूअस हो गया, एंड हेंस I इज अ होम्योमॉर्फिज्म। Thus, I from X to X is a homeomorphism. And so, X is homeomorphic to X. That is, X is R related to X
for all x belonging to S. Hence, R is reflexive. एक पार्ट हो. सेकेंड पार्ट, सिमेट्री. सिमेट्रिक रिलेशन कैसे होता है? ए आर बी जब बी आर ए को इंप्लाई कर दे, यानी ए आर बी होने से बी आर ए हो जाए, जहां पर ए और बी मदर सेट के एलिमेंट है. लेट कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एस सच दैट capital X is R relative to capital Y, then capital X is homeomorphic to capital Y. मतलब क्या हुआ? There exists a homeomorphism from X to Y. Such that करके ऐसे लिख देना, such that then X is homeomorphic to Y such that F from X to Y is a homeomorphism. Is a homeomorphism. That is, F is bijective, माने 1 1 and 2, comma open and continuous. Since F from X to Y is bijection, is bijective लिख दो जो मन करे. Therefore its inverse exists. Therefore its inverse, F inverse from Y to X exists and is a bijection. And is bijective लिख दो, and is bijective. ये इतना रिजल्ट इंटरमीडिएट स्तर का है. किसी भी मैपिंग का इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब वो 1 1 and 2 दोनों हो, और डिफाइन होने के बाद वो खुद भी 1 1 and 2 होता है. यही मैंने लिखा है. Since F is bijective, therefore its inverse F inverse exists and is bijective. तो F inverse bijective हो गया. अब हम F inverse को ओपन और कंटिन्यूअस प्रूव करने जा रहे हैं. तो ये मैपिंग ओपन मैपिंग कब होगी? जब Y में किसी भी ओपन सेट का F इनवर्स इमेज X में ओपन हो. F इज कंटिन्यूअस, ये दिया है ना. F होम्योमॉर्फिज्म, इसका मतलब F बाइजेक्टिव भी है, ओपन भी है, कंटिन्यूअस भी है. अगर F कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या हुआ? F को देखिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि Y में ओपन सेट का इनवर्स इमेज X में ओपन होगा, यानी कि F इनवर्स G इज ओपन इन X, जबकि whenever G इज ओपन इन Y. हाँ, लिखने का भैया इसमें शब्दार उमदार है कि नहीं? यही तो मतलब हुआ. F कंटिन्यूअस है का मतलब क्या हुआ कि G अगर Y में ओपन है तो उसकी इनवर्स इमेज F इनवर्स G X में ओपन होगा. यही मैंने लिखा हुआ है. F इनवर्स G इज ओपन इन X व्हेनेवर G इज ओपन इन Y. ठीक है भाई. इस रिजल्ट को जरा F इनवर्स पे सेट करके देखिए कि अगर G Y में ओपन है तो G का F इनवर्स इमेज X में ओपन है, तो F इनवर्स क्या हो जाएगा? ओपन मैपिंग.
This implies that f inverse from y to x is an open mapping. ये रहा. Next, f is open implies that, f को देखिएगा, x में ओपन सेट का f इमेज y में ओपन होगा, यानी कि f of g is open in y whenever g is open in x. ठीक है ना, ध्यान से मिला लीजिए भाई. f को ओपन बता रहे हो आप, तो x में ओपन सेट g का f इमेज y में ओपन होगा, यही मैंने लिखा, f of g is open in y whenever g is open in x. implies that किसी भी मैपिंग f का इनवर्स ये होता है, और इसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स का इनवर्स a to b होता है, और ये किसके बराबर होता है, f के. तो जहां पर f लिखा हुआ है वहां पे हम लिख दे रहे हैं f इनवर्स होल इनवर्स ऑफ g, और बकिया कोई चेंज, एक लेटर में चेंज नहीं करेंगे. इज ओपन इन y whenever g is open in x. लॉजिक लिख दे रहा हूं मैं, सिंस f इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू f. तो जहां f लिखा था वहां हमने f इनवर्स होल इनवर्स लिख दिया. This implies that f inverse from y to x is continuous mapping. is continuous mapping. सोच लीजिए क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि x में किसी भी ओपन सेट का f इनवर्स इमेज y में ओपन होगा. हाँ, इस मैपिंग के अंडर इनवर्स इमेज, यही तो ऊपर लिखे हो आप कि अगर g x में ओपन है तो g का इनवर्स इमेज अंडर विच मैपिंग, इनवर्स इमेज अंडर दिस मैपिंग, f इनवर्स ऐसा. तो भैया f इनवर्स को आपने बाइजेक्टिव बता दिया, f इनवर्स को आपने ओपन बता दिया, f इनवर्स को आपने कंटिन्यूस बता दिया. 10 f इनवर्स फ्रॉम y टू x इज अ होम्योमॉर्फिज्म. अगर ये मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म है तो y इज होम्योमॉर्फिक टू x कहलाएगा, एंड सो y is homeomorphic to x. That is, y is r related to x. तो शुरू आप किए थे x is r related to y से, पहुंच गए आप y is r related to x पर. इसका मतलब जो रिलेशन r है वो सिमेट्रिक है. Hence, the relation r is symmetric. दो पार्ट हो गया. अब आइए तीसरे पार्ट पे, रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव किया जाए. ऊपर मिटाते हैं 2 लाइन. तीसरा स्टेप, ट्रांजिटिविटी. Let capital X, capital Y, capital Z be elements of capital S such that X are Y, Y are Z. Then X is homeomorphic to Y, Y is homeomorphic to Z such that f from x to y, g from y to z are homeomorphisms. ये नहीं चलेगा, इसको रखो.
ठीक है भाई, x is homeomorphic to y means there exists a homeomorphism between x to y, means there exists a mapping from x to y which is homeomorphism, that is which is bijective open continuous. Similarly इसके लिए भी तो हमने मान लिया x to y होम्योमॉर्फिज्म f है, y to z होम्योमॉर्फिज्म g है। अब इंटरमीडिएट में आप रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि यदि f बाइजेक्शन हो, g बाइजेक्शन हो, तो उसका कंपोजिट मैपिंग भी बाइजेक्शन होता है। सिंस f from x to y, comma, g from y to z are bijections, therefore GOF from x to z is also a bijection, is also a bijection। अब आप किसी वीडियो में पढ़े हुए हैं कंपोजिट मैपिंग ऑफ टू ओपन मैपिंग्स इज अगेन ओपन मैपिंग, कंपोजिट मैपिंग ऑफ टू कंटिन्यूअस मैपिंग्स इज अगेन कंटिन्यूअस मैपिंग। तो इससे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो वी नो दैट करके, क्योंकि प्रूफ काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और उनको प्रूफ इंडिपेंडेंट रूप से लिख सकते हो उसका। जैसे कि देखो हम लिख दे रहे हैं, एक फिगर यहाँ पे कंपोजिशन वाला बना दें, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट ज़्यादा। ये मैपिंग जी है, सॉरी इसे एफ, और ये मैपिंग जी है। तो ये जो मैपिंग होगी यही कंपोजिट मैपिंग है, GOF। तो अब हम मैपिंग को ओपन दिखाना चाह रहे हैं, GOF को हम ओपन दिखाना चाह रहे हैं। तो X में ओपन सेट का GOF इमेज Z में ओपन होना चाहिए। स्टार्ट। G इज ओपन इन कैपिटल X से शुरुआत किया, इंप्लाइज दैट F ऑफ G इज ओपन इन Y। लॉजिक, सिंस F इज ओपन इंप्लाइज दैट, अब इसका G इमेज जो होगा G ऑफ F ऑफ कैपिटल G इज ओपन इन Z। क्यों भाई? सिंस G मैपिंग जो है ये ओपन मैपिंग है, इज ओपन मैपिंग। G ऑफ F ऑफ G बराबर होता है GOF ऑफ G, ये इज ओपन इन Z। हो गया। इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन, कहां शुरू किए थे? यहां से। इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इन X इज ओपन इन Z, therefore GOF is open। तो लिखिए फिर, therefore image of every open set in X और बढ़िया लिखें इसको, GOF इमेज ऐसे करके लिख दें तो ज्यादा क्लियर होगा। GOF image of every open set in X is open in Z, and so GOF from X to Z is open mapping। डायरेक्ट लिखते, 2 लाइन लिखते, 5 लाइन हो गया, कोई बहुत वृद्धि थोड़ी हो गई। तो GOF को हम ओपन दिखा ले गए। अब GOF कंटिन्यूअस है, ऐसी बातचीत करने जा रहे हैं। GOF को बाइजेक्शन बता चुके हैं आप, ओपन भी हो गया, कंटिन्यूअस की बारी है। तो GOF कंटिन्यूअस कब होगा? क्राइटेरियन याद है ना? Inverse image under this GOF, inverse image under GOF of every open set in Z must be open in X। तो स्टार्ट करिए। G is open in Z,
implies that ये मैपिंग होम्योमॉर्फिज्म है ना, तो G इनवर्स ऑफ कैपिटल G इज ओपन इन कैपिटल Y. लॉजिक सिंस स्मॉल g इज होम्योमॉर्फिज्म. इज कंटिन्यूअस लिख दीजिए, इज कंटिन्यूअस. समझ रहे ना, G कंटिन्यूअस है, इसलिए इनवर्स इमेज अंडर G ऑफ एवरी ओपन सेट इन Z मस्ट बी ओपन इन Y. अगेन फिर ये भी तो भैया कंटिन्यूअस है, तो अगर कोई इसमें ओपन सेट है तो उसका F इनवर्स इमेज इसमें ओपन होगा, तो दिस विल बिकम F इनवर्स ऑफ G इनवर्स ऑफ कैपिटल G is open in X. Logic since F is continuous implies that F inverse of F inverse OG inverse of G, यही तो होता है ना, F of G माने F O G of G is open. इम्प्लाइज ना लिखे, इसको ऐसे लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका अर्थ लिख रहा है. इज ओपन इन X. और इंटरमीडिएट में आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है GOF होल इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स OG इनवर्स, रेसिप्रोकल रूल. इंप्लाइज दैट GOF होल इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होगी F इनवर्स OG इनवर्स, ये लिखा हुआ है, ऑफ कैपिटल G इज ओपन इन X. देखो यहां शुरू किए थे, Z में हमने ओपन सेट लिया था, उसका इनवर्स इमेज अंडर GOF X में ओपन है, इसलिए GOF कंटिन्यूअस हुआ. देयरफॉर इनवर्स इमेज अंडर GOF of every open set in Z is open in X, and so GOF from capital X to capital Z is continuous mapping. Thus GOF from X to Z is a homeomorphism, and so X is homeomorphic to Z, that is X is R related to Z, hence R is transitive. लॉजिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि रिलेशन ऑफ होम्योमॉर्फिज्म रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो फाइनल टच दिया जाए प्रूफ को, पैराग्राफ बदल के लिखिए. फाइनली वी कंक्लूड दैट, हाँ लिखना सीखिए भैया, लिखने का बड़ा इसमें महत्व है. फाइनली वी कंक्लूड दैट the relation of homeomorphism is an equivalence relation. अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ और रंग ढंग देखेंगे. वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.